आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 को ही कंटिन्यू। पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। इसमें हमारे पास दो साइड्स यानी कि एक्स और वाई हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि जी साइड जो कि 2 सेंटीमीटर है वो हमें गिवन है, और यहाँ पर हमें एंगल सी भी गिवन है। हमने एंगल सी के अकॉर्डिंग जो कि 60 डिग्री है, हमने एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। अब चूंकि हमें गिवन एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो इट्स मीन के एंगल के जो सामने वाली वैल्यू है, साइड है, वो हमारे पास क्या है, रिपेंडिकुलर। इसी तरह ये एक्स वाली साइड हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बेस, और जो हमारे पास ये जी वाली साइड है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। अब हमने इसके अकॉर्डिंग अपने फार्मूले को चूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जिनमें हाइपोटेनियस आ रहा है, जैसे कि ये साइन है, इसमें हमारे पास हाइपोटेनियस आ रहा है और एंगल भी गिवन है। हम प्रीपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह कोस है, उसमें हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन है, एंगल भी गिवन है, हम बेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इन दो फार्मूलाज को चूज़ कर सकते हैं, जबकि टैन थीटा वाला फार्मूला हम चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ना हमारे पास प्रीपेंडिकुलर है ना हमारे पास बेस है। तो आप इन दोनों में से जो मर्जी पहले ले लें। तो साइन वाला फार्मूला हम लेते हैं, तो साइन थीटा इज प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। एंगल हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, y। इसी तरह हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, 2। अब यहाँ पर हम लोग साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं, तो इसको हम टेबल से देखेंगे। तो साइन 60 डिग्री जो है वो बराबर है √3/2 के। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है y/2। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 इज इक्वल टू y। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई √3। साथ में यूनिट हमारे पास आएगा सेंटीमीटर। अब हम बेस फाइंड आउट करने के लिए कोस का फार्मूला चूज़ करेंगे। तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू, बेस हमारे पास क्या थी, x, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, 2। तो cos 60 की वैल्यू भी हम लोग टेबल से ले लेते हैं। तो cos 60 में टेबल के अकॉर्डिंग cos 60 बराबर है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू x/2। तो यहाँ पर जो ये 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इट्स मीन कि x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो इस वाली डायग्राम में भी हमारे पास 3 साइड्स हैं, एक्स, वाई एंड जी। तो यहाँ पर हमारे पास वाई की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, एक्स एंड जी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग कोस का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कोस का फार्मूला किसके इक्वल था, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर कोस हमारे पास कितना है, 45 डिग्री, एंड बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, जी। तो टेबल से कोस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 4/z आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो z इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4/2 के। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास क्या आ गया, 4√2 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रीपेंडिकुलर। तो इसके लिए हम लोग टैन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो टैन किसके इक्वल होता है, बेस ओवर प्रीपेंडिकुलर के। तो देखते हैं इसको किस तरह सोल्व करेंगे। टैन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर प्रीपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमारे पास टैन थीटा किसके इक्वल था, 45 डिग्री, और बेस हमें पता है किसके इक्वल है, 4 के, एंड प्रीपेंडिकुलर किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ पर टैन 45 इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पर हम लिखते हैं 4/x। तो ये x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। इट्स मीन कि हमारे पास जो प्रीपेंडिकुलर आए